मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों का ऐलान आज होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में ये नतीजे तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचेगी या फिर कमलनाथ की सरकार आएगी। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान हुआ था और इसके बाद आज मतगणना है। फिलहाल बीजेपी के पास 107 विधायक हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 87 विधायक हैं। ऐसे में दोनों दलों ने एमपी में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। एमपी में कमल या कमलनाथ, ये सवाल और बेहद जल्द इसका उत्तर सभी के सामने होगा। शिवराज और कमलनाथ की किस्मत का आज फैसला। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल संवाददाता शिशिर उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, क्या कुछ अपडेट है वहां से? मनीषा, अभी तक 17 सीटों का रुझान आए हैं और मध्य प्रदेश में 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और ये 3 सीटें पहले ही कमलनाथ जी बता चुके थे। दिमनी है, अम्बाहा है। ये सीटें ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें थी और इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी की मौत हो गई थी। उस पर कांग्रेस के ही उसी जिसकी मृत्यु हुई थी उस पे उन्हीं के परिवार के सदस्यों को वहां उतारा गया था। ये 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन अभी तक जो दूसरे अन्य चूंकि 17 के रुझान आए हैं, 28 सीटों में से 11 सीटों पर भी जिस तरीके का अभी जहां जहां मेरी चर्चा हो रही है, हमारी रिपोर्टर्स बता रहे हैं, उससे साफ लगता है कि अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएंगी। उसमें सबसे बड़ा रीजन मनीषा जो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता के साथ, चाहे बीडी शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर 28 सीटों पर चुनाव लड़ा है। जबकि कांग्रेस में कहीं कोई मैदान में नजर नहीं आया। हर पद पर सिर्फ कमलनाथ आसीन थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, चाहे कुछ ही, हर पद पे कमलनाथ। इसके पहले भी कांग्रेस को, आज भी कांग्रेस का अगर पूरी तरह से सफाया करने का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता निकला ही नहीं बाहर। और यही वजह रही है कि इसके पहले जो अंदर खाने आवाज उठती थी कमलनाथ के खिलाफ, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे 15 महीने, उन्होंने एक भी निगम मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करी और खुद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और सब कुछ वही करते रहे। तो किसी को आगे 15 महीने में नहीं बढ़ने दिया और इन चुनाव में भी यही हुआ। सारे फैसले उन्होंने करे। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बाहर निकलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब कुछ कमलनाथ के कंट्रोल में चल रहा था। तो ये जो परिणाम है, इसमें आपने अभी जो कहा कि कमल या कमलनाथ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कमल ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से साफ होती चली जा रही है। अब जितनी सीटें उनकी बची हुई हैं, अभी 88 सीटें, वो लेकर ये अगला आम चुनाव लड़ने की स्थिति में, इस दौरान और कितने इनका साथ छोड़ देंगे और कितने इनको नमस्ते कर लेंगे, ये भी देखने वाली बात हो। अच्छा शिशिर, देखिए, शुरुआती 1 घंटे की बात करें तो बीजेपी आगे चल ही रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट सामने कि मतदान भी मंगलवार को हुआ, मतगणना भी मंगलवार को, और मुझे विश्वास है कि हनुमान जी अपने परम भक्त कमलनाथ जी को निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये चूंकि दिग्विजय सिंह जी पूरे चुनाव मैदान में पर्दे के पीछे रहे हैं और ऐसा माना जाता था कि मुख्य चेहरा कमलनाथ को रखा था। ये दिग्विजय सिंह जी की अपनी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि वो पर्दे के पीछे रह के, चूंकि उनका विरोध किया जाता है, लेकिन ये ट्वीट करने से और हनुमान जी के नाम लेने से अब ये सिर्फ चर्चा में रहने के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। वजह साफ है कि आपको आश्चर्य होगा मनीषा कि मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग एजेंट नहीं मिल पा रहे थे इस पार्टी को। तो ये मतलब जिसकी पोलिंग एजेंट ना हो तो वो इतनी बड़ी, इसकी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, 100 साल पुरानी पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसमें अहंकार इतना हावी हो गया था, उसमें इतना ज्यादा एक व्यक्ति का दखल इतना ज्यादा हो गया था कि उसके कारण धीरे धीरे आज कार्यकर्ता ये पूछ रहा था उनसे, अपने नेताओं से, कि 15 महीने की सरकार थी, सारे पदों पे आप ही क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं मोबिलाइज किया कार्यकर्ताओं को, और अब हमसे कह रहे हो कि मैदान में निकलो।
तो हम क्या जीवन भर संघर्ष करने के लिए? सारे पदों पे आप ही बैठोगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नया नहीं बना सके? ये नेता प्रतिपक्ष दूसरा क्यों नहीं बना सके? ये तो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में काम कर ही सकते थे, लेकिन इन्होंने किसी को मौका नहीं दिया है। और वो उनके मंत्री खुद इनके कैबिनेट में कहते थे कि आप किसी से मिलने को तैयार नहीं होते हो, आप विधायकों को टाइम नहीं देते हो। तो ये फूट का अब इसके बाद और बड़ा बिखराव आएगा कांग्रेस में। अगर जो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हनुमान जी मदद करेंगे उनकी, हनुमान जी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए मदद ये करेंगे कि शायद अब कमलनाथ जी को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, कमलनाथ जी को हटा देना चाहिए पार्टी को। अगर पार्टी चाहती है कि अगले 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस फिर से एक बड़ी पार्टी के रूप में, फाइटर के रूप में मैदान में आ सके। मनीषा जी ठीक है शिशिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है और शुरुआती अगर हम बात करें तो रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है।